आज हम देखने वाले हैं द सोल्जर। ठीक है, ये है हमारा 6th चैप्टर द सोल्जर, जिसको लिखा है रूपर्ट ब्रूक ने। द सोल्जर, सोल्जर का मतलब होता है सैनिक, योद्धा। ठीक है, जो युद्ध में लड़ता है उसी सैनिक बोलते हैं, योद्धा बोलते हैं। और इसके लेखक है रूपर्ट ब्रूक। और रूपर्ट ब्रूक जो है इंग्लैंड के रहने वाले कवि हैं। और इसका जो है जन्म हुआ है 1887 में। ठीक है, और इसका मृत्यु कब हो गया है? 1915 ईस्वी में मृत्यु हो गया। याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ? 1887 में, मृत्यु हो गया 1915 ईस्वी में। तो ये जो है इंग्लैंड के कवि हैं, और ये कवि के साथ साथ एक सैनिक भी हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध के समय, देखिए इसका मृत्यु हो रहा है 1915 में, और ये जो है समय चल रहा है प्रथम विश्व युद्ध का 1914 से लेकर 1918 तक का समय। आप जानते होंगे प्रथम विश्व युद्ध का समय है, और इसका प्रथम विश्व युद्ध के समय में ही मृत्यु हो रहा है। और कहाँ से हैं ये? इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड के कवि हैं और रूपर्ट ब्रूक नाम है। तो चलिए देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसा कैसा बन रहा है। देशभक्ति कविता पर लिखा है और इंग्लैंड के धरती के बारे में जिक्र किया है, जो उन्होंने उनको धरती से क्या क्या मिला उसी के बारे में जिक्र है। देखिए, कह रहा रूपर्ट ब्रूक वाज बॉर्न इन द ईयर। रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ है? तो आपको बताएं 1887 ईस्वी में जन्म हुआ है। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये कह रहा है द सोल्जर इज रिटेन बाई। द सोल्जर किसके द्वारा लिखा गया? तो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए में ही दिया है। और आगे देखिएगा, कह रहा है द सोल्जर इज अ पोएम। बताइए द सोल्जर कैसा पोएम है? एक वार पोएम है। ठीक है, ये वार पोएट के नाम से जाने जाते हैं। द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक जो है वार पोएट के नाम से जाने जाते हैं। और रूपर्ट ब्रूक को जो है W.B. ईस्ट एक कवि हैं, जो इंग्लिश के बड़े फेमस पोएट हैं। इनको जो है हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड से कहता है। किसको? द रूपर्ट ब्रूक को। काफ़ी हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड के बारे कहता है कि ये इंग्लैंड का जो है ना हैंडसमेस्ट यंग मैन है। कौन कहता है? W.B. ईस्ट कहता है। आगे देखिए, कह रहा है रूपर्ट ब्रूक्स फादर वाज अ हाउस मास्टर एट। उसके जो पिताजी हैं, हाउस मास्टर मतलब होता है जो छात्रावास में निरीक्षक होते हैं ना, उसी को हाउस मास्टर बोलते हैं। तो बताइए किस स्कूल के? तो रग्बी स्कूल के जिक्र मिला है, रग्बी स्कूल बी। आगे देखेंगे, रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द ग्यूस ऑफ एन खालिस्तान सोल्जर। तो कहाँ ये जो है किसके बारे में जिक्र करते हैं? इंग्लिश होगा। क्या होगा? स्पीक किस चीज़ में बोलते हैं? ये अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, इंग्लैंड के हैं, इंग्लिश में बोलेंगे। आगे देखेंगे, द इमेज एंड प्राइजेज ऑफ खालिस्तान रन थ्रू बोथ द स्टेंजा। तो जो देखिए ये जो कविता है 14 पंक्ति की कविता है, जिसको सोनेट बोलते हैं। और इसकी जो पहली पंक्ति 2 स्टेंजा में है, और पहले स्टेंजा 8 लाइन का है, दूसरा स्टेंजा 6 लाइन का है। 8 लाइन को ऑक्टेट बोलते हैं और 6 लाइन को सेस्टेट बोलते हैं। ठीक है, ऑक्टेट और सेस्टेट। कह रहा है कि द इमेज, ये दोनों 2 स्टेंजा में लिखा गया और दोनों स्टेंजा में इंग्लैंड का जिक्र मिला है, इंग्लैंड के धरती का। वही कह रहा है द इमेज, वो जो चित्र है, और प्राइजेस में जो प्रशंसा है, ऑफ खालिस्तान रन थ्रू बोथ द स्टेंजा, दोनों स्टेंजा में किस का जिक्र और प्रशंसा मिला? तो इंग्लैंड का मिला है। ऑप्शन, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, इंग्लैंड के धरती का जिक्र मिला। इंग्लैंड के कवि हैं द पोएट द सोल्जर इज डेपिक्टिंग द मिजरीज ऑफ। बताइए ये जो है द सोल्जर कवि जो है, द सोल्जर के कवि डिपिक्ट्स मतलब कहाँ का चित्र वर्णन किए हैं? तो वार का, युद्ध का चित्र के बारे में वर्णन किए। आगे देखिए, द वर्ड पल्स इन द लाइन 10 मीन्स। जो 10वें लाइन में जो यूज हुआ है पल्स, इसका मतलब क्या है? वाइब्रेशन। ठीक है, जो वाइब्रेशन है उसी के बारे में जिक्र हुआ है। लिखा है द डस्ट स्टैंड फॉर द डस्ट जो शब्द है उसके लिए क्या आएगा? तो डस्ट जो है ये सोल्जर के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, द सोल्जर हो जाएगा, ऑप्शन डी।
आगे देखिए, द स्पीकर, स्पीकर मतलब जो कवि हैं खुद, इन द पोएम, इस कवि के जो स्पीकर हैं, इज क्या है, एक सोल्जर है। देखिए ये कवि तो है ही और साथ में साथ क्या है, एक सोल्जर भी है इंग्लैंड के। आगे देखिए, कह रहा है द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी वरीड, जहाँ वह स्थान स्थान जहाँ पर कवि जो सोल्जर को, जो वो कवि हैं, वुड बी वरीड, जहाँ गाड़ा जाएगा, दफना दिया जाएगा, वुड बी ट्रीटेड एज, वो जो है किस तरह से व्यवहार में लाया जाएगा, पार्ट ऑफ खालिस्तान आफ्टर हिज डेथ, मृत्यु के बाद वो हिस्सा कैसे व्यवहार किया जाएगा, इंग्लैंड की धरती के जैसा व्यवहार किया जाएगा। वो सदा के लिए कवि कहता है कि जिस धरती पर मुझे गाड़ा जाएगा, दफनाया जाएगा, वो धरती सदा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है द स्पीकर इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ, तो किससे भयभीत नहीं है, स्पीकर मतलब वो जो कवि है, जो सैनिक है, योद्धा, सोल्जर, तो किससे भयभीत नहीं है, तो डेथ से भयभीत नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, कह रहा रूपर्ट ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज अ, रूपर्ट ब्रूक को कैसे याद किया जाता, तो वार पोएट के फॉर्म में याद किया जाता। ऑप्शन बी। 14 नंबर देखेंगे, कह रहा है द पोएम द सोल्जर इज, कैसा है द सोल्जर, सोनेट है। सोनेट मतलब अभी बताएं, 14 पंक्ति के कविता को क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं। खालिस्तान इज इनविटेबल, इनविटेबल मतलब निश्चित, क्या जो है निश्चित है, तो डेथ, मृत्यु क्या है, निश्चित है, एक दिन ना एक दिन आएगा, सबको मरना है। देखिए, द पोएट विशेज टू डाई विथ अ थॉट ऑफ, कह रहा है जो कवि जो है, कवि क्या इच्छा जाहिर करता है और किसके लिए मरने का इच्छा जाहिर करता है, तो इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड के बारे में सोचता है और इसी के लिए प्राण देने के लिए भी इच्छा जाहिर करता है, इसकी रक्षा के लिए। आगे देखिए, द पोएट एक्सप्रेसेज हिज इन डेप्थनेस, कह रहा है कि जो कवि ने व्यक्त किया है अपनी ऋणग्रस्तता, कहाँ की ऋणग्रस्तता है उसको, इंग्लैंड की धरती से वो ऋणग्रस्त है। ठीक है, इंग्लैंड की धरती जो उनको खेलने के लिए जगह दिया, और इसमें लिखा है जो पुष्प है, प्यार करने के लिए पुष्प दिया, और घूमने जिस दोस्त के साथ हंसा खेला सीखा है, उसी के प्रति वो क्या है, इन डेप्थनेस है, ऋणग्रस्त। आगे देखिए, कह रहा है द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज अ, क्या है, स्पीकर जो है कविता के जो स्पीकर हैं, कवि हैं, द सोल्जर के कवि हैं, इज अ क्या है, वो एक कवि के साथ साथ सोल्जर भी है। ऑप्शन ए। कह रहा है द सोल्जर इज पोएम, कैसा पोएम है, ये एक पैट्रियोटिक पोएम है, देशभक्ति कविता है। द खालिस्तान इज अ पैट्रियोटिक पोएम, तो क्या हो जाएगा, द सोल्जर इज अ पैट्रियोटिक पोएम, द सोल्जर कैसा कविता है, देशभक्ति कविता है। अब ये देखिए, कह रहा है द फर्स्ट खालिस्तान लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव, ऑक्टेव किसको कहते हैं, आठ लाइन को, जो कविता है 14 पंक्ति का है, 14 पंक्ति का पहला जो है आठ लाइन का है एक स्टेंजा, दूसरा का स्टेंजा जो है 6 लाइन का एक स्टेंजा है, तो इसको बोलते हैं ऑक्टेव, इसको बोलते हैं सेस्टेट। तो कह रहा है कि जो पहला आपका जो द फर्स्ट लाइन आर कॉल्ड ऑक्टेव, तो ऑक्टेव किसको बोलते हैं, 8 लाइन्स, बी। आगे लिखा है देखिए, द लास्ट खालिस्तान लाइन्स आर कॉल्ड एज सेस्टेट, तो 6 लाइन्स को क्या बोलते हैं, सेस्टेट बोलते हैं। आगे देखिए, द टर्म कंसील्ड स्टैंड फॉर खालिस्तान इज द सोल्जर, द सोल्जर में जो कंसील्ड शब्द है वो उसके बारे में वो क्या ठहराता है, क्या बताता है, तो वो बताता है छुपा हुआ, हिडन। आपको कविता में जब पढ़ेंगे तो इस शब्द का स्पेलिंग का अर्थ दिया है हिडन, तो आपको ये भी मारना है हिडन, ऑप्शन ए। आगे देखिए, कह रहा है द पोएम कंसिस्टिंग ऑफ खालिस्तान लाइन्स इन अ सोनेट, जो सोनेट जो कविता है, ये जो कविता है द सोल्जर कितने लाइनों में निहित है, तो 14 पंक्तियों में निहित है। कह रहा अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैव गिवन हर नेटिव हैज फ्लावर्स, वो जो उसको देश जो है इंग्लैंड की जो धरती है,
जो फ्लावर दिया है इस कविता के अनुसार क्या कह रहा है, तो ये टू लव, जो पुष्प है उसके धरती जो देश ने जो फूल दिया उसे प्रेम करने के लिए दिया है, ठीक है। तो टू लव कह रहा है रूपर्ट ब्रूक इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द खालिस्तान फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो पूर्व होगा अर्ली। कह रहा रूपर्ट ब्रूक जो प्रेरित था, देशभक्ति से प्रेरित था, इन द अर्ली फेज, पूर्व से ही वह देशभक्ति के लिए क्या था, प्रेरित था। ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड शुरू होने से पहले ही वह देशभक्ति से प्रेरित था। अर्ली मतलब पूर्व। द इमेज एंड प्राइज ऑफ खालिस्तान रन्स थ्रू बोथ द स्टेंजा, दोनों पैराग्राफ जो है, एक 8 लाइन के एक 6 लाइन के दोनों स्टेंजा जो है किसकी प्रशंसा और किसका चित्र वर्णन मिलता है, तो इंग्लैंड की धरती का मिलता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसमें ए नंबर। तो ये है सोल्जर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI है, आप इसको देखेंगे, आपका एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।